में फिर 76 में ज़िमनी इंतखाबात के लिए सजा मैदान। नून और जनून में घुमसान। दस्का में पोलिंग के दौरान फायरिंग और तसादुम। 2 सियासी कारकुन जमात, मुतादिद जख्मी। पोलिंग भी रोकना पड़ी। दस्का के ज़िमनी इलेक्शन में फायरिंग। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस। IG से रिपोर्ट तलब। फायरिंग वाक़े में मुलव्विस मुल्ज़िमों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। उस्मान मुस्ताक। साहब से ये कहा है कि आप इस बात को इंश्योर करें कि कोई भी फर्द जो है वो मुसल्ला हो के जो है वो हल्के में ना फिरे, और जो आदमी भी मुसल्ला पाया जाए बेशक वो उसका तल्लक किसी जमात से हो, आप उसको जो है वो राउंड अप करें। PTI रहनुमा मुसल्ला अफराद के साथ घूमते रहे। हुकूमती गुंडों ने पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग कराई। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का इल्जाम। कहा लीगी वोटर्स को वोट डालने से रोका जाता रहा। नून लीग की फायरिंग से 2 अफराद जान से गए। राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कारकुनों को उकसाया। फिर 2 आशिक आवाज का इल्जाम। कहा लीगी रहनुमा कमरे में पांव बाहर निकालकर गिरेबान पकड़ते रहे। MLN के इलेक्टेड MNA MPs यूनियन काउंसिल्स में हर पोलिंग बूथ पे वो जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां बखेर रहे हैं। उस्मान डार का राना सनाउल्लाह पर हालात खराब करने का इल्जाम। कहा राना सनाउल्लाह मुसल्ला झंड के साथ घूमते रहे। FIR दर्ज कराएंगे। ज़िमनी मार्के में कामयाबी का दावा भी कर दिया। PP 51 गुजरावाला में भी ज़िमनी इंतखाबात के दौरान बदनज़मी। बैलेट पेपर की तस्वीर सामने आने पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। मुसल्ला नून लीग के कारकुनों का गिरफ्तारियों का इल्जाम। मुजाहिरा। मेरी वजीराबाद PP 51 और डस्का के लोगों से ये अपील है कि ये जो लोग पकड़े गए इंशाअल्लाह ताला ये बाहर आएंगे, लेकिन ये हमारे वोटों की कास्टिंग पे असरअंदाज ना हो। कारकुनों को फौरी रिहा किया जाए। अता तारड़ का मुतालबा। आदम रहाई पर CPO ऑफिस के घेराव की धमकी। सायरा अफजल तारड़ बोली शिकस्त देखकर PTI ओछे हथकंडों पर उतर आई। परवेज रशीद की सेनेट इलेक्शन के लिए कागजाते नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस शाहिद वहीद बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल कल समाअत करेंगे। 95 लाख रकम जमा करवाने के लिए तैयार हूं, कोई वसूल नहीं कर रहा। दरख्वास्त गुजार। वज़ीर आला हाउस के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। कारकुनों के मसाइल अव्वलीन बुनियादों पर हल करूंगा। वज़ीर आला उस्मान मुस्ताक की पार्टी अहदेदारों से गुफ्तगू। कहते हैं अवामी मसाइल के हल के लिए ठोस इकदाम किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस के मुहलिक वार जारी। पंजाब में कोरोना वायरस के 526 नए केसेस रिपोर्ट। मरीजों की मजमूई तादाद 1,66,242। मजीद 28 अफराद जान से गए। रेस्क्यू की खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं। चौधरी सरवर का खिताब। कहते हैं DG रेस्क्यू और उनकी टीम ने कोरोना के दौरान बेहतरीन काम किया। आवाम भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। सेफ्टी किट ना हिफाजती इंतजामात। लेस्को के ICI 132 kV ग्रिड स्टेशन लाइव लाइन पर वॉशिंग करते हुए खौफनाक धमाका। अफसरान की मामला दबाने की कोशिश। धमाके की फुटेज लाहौर रंग ने हासिल कर ली। महंगाई का जिन बेकाबू। सस्ती प्रोटीन की कीमत में होशरबा इजाफा। मुर्गी के गोश्त की कीमत फी किलो 320 रुपए हो गई। सब्जियां और फल भी आम आदमी की पहुंच से दूर। कोई वकील पेश ना हो तो अदालतों को अपना काम जारी रखना चाहिए। साइल नुकसान के लिए वकील के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। वकला की हड़तालों से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने तारीखी फैसला जारी कर दिया।
मरियम नवाज की पेशी के मौका पर हंगामा आराई का मामला। सेशन कोर्ट में कैप्टन रिटायर्ड सफदर की SHO चूंक के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। अदालत ने समाअत 23 फरवरी तक मुलतवी कर दी। इत्तेके इज्जत के दावे का केस वजीर आजम के मुआविन खसूसी डॉक्टर शहबाज गिल सेशन कोर्ट में पेश न हुए। हाजिरी माफी की दरख्वास्त जमा करा दी। कैदियों की हालत जार बेहतर बनाने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। हाई कोर्ट ने महकमा जेल खाना जात को तमाम कैदियों का डाटा पेश करने का हुक्म दे दिया। कैदियों के शनाख्ती कार्ड बनवाने की भी हिदायत। पंजाब में सब्जी और फ्रूट मार्केट कमेटियां तहलील करने का मामला। हाई कोर्ट ने हुकूमती नोटिफिकेशन के खिलाफ हुक्म इम्तनाई में तोसी कर दी। समाअत गैर मुआयना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। ज़राई तरक्याती बैंक के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट शहबाज जमील की MBA की जाली डिग्री का मामला। हाई कोर्ट ने शहबाज जमील की बरतरफी बारे इंक्वायरी 1 माह में मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। अदाकारा सोफिया मिर्जा के बच्चों को बैरून मुल्क स्मगल करने का मामला। सेशन कोर्ट ने फ्रीकैन के वकला को बहस के लिए कल तलब कर लिया। मुलजिमा सदफ नाज ने बादस गिरफ्तारी दरख्वास्त से जमानत दायर कर रखी है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी एंड मॉनिटरिंग बोर्ड का इजलास। उस्मान मुश्तार का मंसूबों पर तेज रफ्तारी से काम करने का हुक्म। कहते हैं प्रोजेक्ट्स जल्द मुकम्मल किए जाएं। स्पीकर पंजाब असेंबली से FC कॉलेज के नए रेक्टर डॉक्टर जूना नाथन एडिल्टन की मुलाकात। चौधरी परवेज इलाही ने नए रेक्टर को जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी। मुख्तलिफ तालीमी प्रोग्राम्स पर तबादला ख्याल। मियां असलम इकबाल से बेस्ट वे सीमेंट ग्रुप के वफ्द की मुलाकात। बेस्ट वे सीमेंट ग्रुप की जानिब से सीमेंट सेक्टर में नई सरमायाकारी और NOC के इजरा के अमूर पर बातचीत की गई। IG जेल खाना जाट पंजाब मिर्जा शाहिद सलीम बेग का प्रेजेंट कंप्लेंट मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सेंटर का दौरा। सिस्टम के मयार को चेक करने के लिए फर्जी शिकायत भी दर्ज करवाई। ऑनलाइन कैब के ड्राइवर के कत्ल का मामला। कैंट कचहरी में मुलजिम पेश। अदालत ने मुलजिम ताहिर को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। ओवरसीज पाकिस्तानी खातून को करोड़ों रुपए मालियत का घर वापस मिल गया। लाहौर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सब्जाजार में वाक़े घर वागुजार करा दिया। खातून पुलिस की शुक्रगुजार। LDA कब्जा माफिया के खिलाफ इन एक्शन। स्टेट मैनेजमेंट डायरेक्टोरेट 2 के अमले का गार्डन टाउन में ऑपरेशन। शेरशाह ब्लॉक में 1 कनाल का प्लॉट वागुजार करा लिया। DG LDA अहमद अजीज तारड़ की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डिजाइन कमेटी का इजलास। चीफ टाउन प्लानर तारिक महमूद और चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानर सैयद मोहम्मद नदीम अख्तर जैदी की शिरकत। मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के इनकाद में 7 रोज बाकी। अहम वकला रहनुमाओं की जानिब से धड़ेबंदियां। 21,668 वकला वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करके नई घुमसान। डस्का में पोलिंग के दौरान फायरिंग और तसादुम 2 सियासी कारकुन जाँ बहक हो गए। मुतादिद जख्मी है और पोलिंग का अमल इस वजह से रोकना पड़ा। अपडेट कर रहे हैं कि NA 75 में ज़मीनी इंतखाबात के लिए मैदान सजा। नून और जुनून में घुमसान। डस्का में पोलिंग के दौरान फायरिंग और तसादुम हुआ।
पंजाब की खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती शुरू। पोलिंग का अमल बिला तात्तुल शाम 5 बजे तक जारी रहा। NA 75 डस्का PP 91 गुजरांवाला पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून में कांटे का मुकाबला हुआ। NA 75 डस्का की नशिस्त मुस्लिम लीग नून के MNA इफ्तिखारुल हसन शाह के इंतकाल पर खाली हुई थी। यहाँ 360 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे। हलके में वोटर्स की कुल तादाद 4,04,003 है। इस हलके में मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार सैयदा नौशीन इफ्तिखार और PTI के उम्मीदवार अली असजद मलही के दरमियान सख्त मुकाबला हुआ। हल्का PP 91 की नशिस्त नून लीग के शौकत मंसूर चीमा के इंतकाल के बाइस खाली हुई थी। नून लीग ने उनकी अहलिया बेगम तलत महमूद को उम्मीदवार नामजद किया, जबकि PTI ने चौधरी मोहम्मद यूसुफ को मैदान में उतारा। ये हल्का वजीराबाद शहर, सौदरा और दीगर देहाती इलाकों पर मुश्तमिल है। यहाँ 162 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें से 8 को हसास करार दिया गया था। और दूसरी जानिब पोलिंग का अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। गिनती का अमल जो है वो जारी है। सियालकोट NA 45 पर नून लीग 228 वोटों के साथ आगे है। दूसरी जानिब PTI जो है वो 93 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। ये गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हैं जो आपसे शेयर किए जा रहे हैं। अपडेट करें कि ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग के अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। गिनती का अमल इस वक्त जारी है और सियालकोट NA 45 पर नून लीग 228 वोटों के साथ इस वक्त आगे जा रही है। दूसरी जानिब PTI 93 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। NA 75 में ज़मीनी इंतखाबात के लिए मैदान सजा। नून लीग और जुनून में घुमसान। डस्का में पोलिंग के दौरान फायरिंग और तसादुम भी हुआ है। 2 सियासी कारकुन जाम बहक हो गए, मुतादिद जख्मी है। पोलिंग भी इस वजह से जो है वो रोकना पड़ी है। इसी हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदे मियां शाहजेब से। मियां, इस हवाले से मजीद अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, डस्का जो NA 75 का है, जो आज पोलिंग दिन था, सुबह 8 बजे शुरू हुआ और 5 बजे तक जारी रहा मुसलसल। और मैं आपको बताता चलूँ, आज सारा दिन डस्का शहर जो है वो गोलियों की गूंज से जो है वो गूंजता रहा। हर तरफ फायरिंग की आवाज़ें आती रहीं। वोटर जो है वो डर के मारे घरों से ना निकला। जो पोलिंग स्टेशनों में थे वो खौफ के मारे घरों को भाग गए। कुछ नामालूम मसल्ह अफराद थे जो सारा दिन कार पर और गाड़ियों पर जो है वो फायरिंग करते रहे। डस्का में एक जो वाक़या डस्का के इलाका थाना बम्बावाला में पेश आया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के जो कारकुनों में आपस में तसादम हुआ, जिसके नतीजे से जो है 2 अफराद जान बहक हो गए और एक जो है वो शदीद जख्मी हुआ। जान बहक होने वालों में एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बताया जाता है और जो दूसरा है वो मुस्लिम लीग नून का बताया जाता है, जिनको फौरी मकामी हॉस्पिटल में जो है उनकी डेड बादियाँ जो है वो मुंतकिल कर दी गई। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि आज सारा दिन जो नामालूम मसल्ह अफराद की फायरिंग की वजह से पूरा शहर जो है वो खौफ व हरास में रहा, जिसकी वजह से टर्नआउट बहुत कम रहा। अब जो है 5 बजे के बाद जो है वोटिंग का जो सिलसिला शुरू हो चुका है। अभी कहीं से जो है वो मियां शाह से बहुत शुक्रिया इस हवाले से अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करेंगे, डस्का के ज़मीनी इलेक्शन में फायरिंग, वज़ीर पंजाब का नोटिस, IG से रिपोर्ट तलब कर ली गई है। फायरिंग में वाक़े में मुलव्विस मुल्ज़िमों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए, ऐसा हुक्म जारी किया गया है वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से। डस्का के